हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, होली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में मैं देता हूँ। दोस्तों मेरे भी गुलाल लग रही है, आपको दिख रही होगी, क्योंकि मैं भी आज होली खेल के आया हूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के कनेक्शन को समझने वाले डिटेल में, क्योंकि दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है कि सोलर पैनल का कनेक्शन किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों डिटेल में बताऊंगा, इतना डिटेल में बताऊंगा कि दोस्तों आपको फुल नॉलेज हो जाएगी और आपको पता रहेगा कि आपके सोलर पैनल का कनेक्शन सही है या गलत है। दोस्तों सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं बताने वाला हूँ सोलर पैनल का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सोलर पैनल के पैरेलल कनेक्शन की। देखिए पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट सोलर पैनल का प्लस है इसको दूसरे सोलर पैनल के प्लस से कनेक्ट किया है, तो फर्स्ट पैनल के माइनस को दूसरे पैनल के माइनस से कनेक्ट किया है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। और जो इन दोनों का प्लस एक साथ जुड़ा हुआ है, देखिए इन दोनों का प्लस जिस पॉइंट पे एक साथ जुड़ा हुआ है वहाँ से हमें आउटपुट वायर लेना है, और दोनों पैनल का माइनस जहाँ पे एक साथ जुड़ा हुआ है वहाँ से आउटपुट वायर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर या MPPT लगा सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे जो VOC है पैनल के, आप मान लो कि 50 वोल्ट है या फिर 24 वोल्ट है, तो दोस्तों जो PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है उसकी VOC बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर डबल बैटरी सिस्टम की हम बात कर ले, 24 वोल्ट की हम बात कर ले, तो दोस्तों हमें जो पैनल है वो हमें पैरेलल में ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की VOC बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब देखिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं पैरेलल कनेक्शन के, क्या क्या नुकसान है, सब कुछ वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने दो पैनल यदि पैरेलल में लगा लिए तो इसका मतलब इनका जो करंट होगा, दोस्तों पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है कि जो वोल्टेज होगा वो 24 वोल्ट जैसे इस पैनल से मिल रहा है। मान लो हमने ये मान लिया कि ये दोनों पैनल 24 वोल्ट दे रहे हैं और 10-10 एम्पियर दे रहे हैं। तो दोस्तों पैरेलल में कनेक्शन से क्या होगा कि जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है, जहाँ पे पैरेलल कनेक्शन के बाद जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो तो वोल्टेज तो वही मिलेगा जो 24 वोल्ट है, बट करंट दोनों पैनल का जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर पे अपन को मिलेगा 24 वोल्ट मिलेगा और 20 एम्पियर मिलेंगे। तो दोस्तों यदि पावर की यहाँ पे बात करें तो 480 वाट पावर हमें मिल रही है। अब इसके देखो क्या क्या नुकसान है दोस्तों, करंट डबल हो गया है, वोल्टेज सेम है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर करंट बढ़ा है, करंट कितना हो गया, पहले 10 एम्पियर था एक पैनल का, दोनों पैनलों का जुड़ के 20 एम्पियर हो गया। तो दोस्तों करंट बढ़ने से जो हमारा वायर का साइज़ है वो भी बढ़ेगा। जैसे मान लो कि 16 एम्पियर के लिए हम 4 mm का वायर का यूज़ करते हैं। जनरली वायर की कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो 1 mm के वायर में से 4 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है, 4 mm के में से 16 एम्पियर, और 6 mm के वायर में से लगभग 24 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि इन दोनों पैनल को आप सीरीज में जोड़ते तो करंट 10 एम्पियर ही रहता, मतलब वायर का साइज आधा हो जाता। देखो यहाँ पे जैसे ही पैनल को जोड़ा, दोनों ही पैनल को पैरेलल में जोड़ा तो करंट देखो डबल हो गया। इसका मतलब वायर साइज भी डबल हो जाएगा पैरेलल में जोड़ने पर। तो वायर साइज बढ़ा तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ा और करंट बढ़ गया, सीधा सीधा जो हमारा वायर है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। साथ ही जो भी हम प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगाएंगे हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे कि हम MCB लगाएंगे तो उसके भी एम्पियर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों वायर साइज़ बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वायर साइज़ भी बढ़ेगा और कॉस्ट भी बढ़ेगा। अगर हम बात करें कि दोस्तों अगर हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें से जितना करंट फ्लो होता है इसका स्क्वायर इंटू आर, इतना पावर लॉस होता है प्रत्येक वायर में जो DC वायर होता है। अब दोस्तों करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो I²R लॉस है, जो कि करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है हमारे वायर का, ये भी बढ़ जाएगा। जैसे ही करंट बढ़ेगा दोस्तों I²R लॉस भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए नुकसान ही नुकसान है इसके पैरेलल कनेक्शन के। बट ये कनेक्शन आपको अगर PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है आपके पास तो आपको ये ही करना पड़ेगा पैरेलल डबल बैटरी सिस्टम पर, क्योंकि उसकी VOC कम होती है, 50 या 45 वोल्ट तक होती है। तो दोस्तों देखिए क्या क्या, एक तो वायर साइज बड़ा लगाना पड़ेगा, इक्विपमेंट भी ज़्यादा रेटिंग के लगाने पड़ेंगे, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट MCB या ACDB DCDB जो भी आपको लगानी है। तीसरी चीज़ कि आपके वायर में जो पावर लॉस होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नुकसान ही नुकसान है, हमें फ़ायदा नहीं है। तो आपके पास PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर तो आप पैरेलल कनेक्शन कर सकते हो। दोस्तों सीरीज कनेक्शन की हम बात कर लेते हैं। देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन होता है कि पहले पैनल के प्लस को दूसरे पैनल के माइनस से कनेक्ट करते हैं और पहले पैनल के माइनस को दूसरे पैनल के प्लस से कनेक्ट करते हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, दो पैनल है हमारे पास,
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 24 वोल्ट दे रहा है पहला पैनल, दूसरा पैनल भी 24 वोल्ट दे रहा है, 10 एम्पियर दे रहा है, ये हम मान रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हमें इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट पैनल का माइनस, देखिए फर्स्ट पैनल के माइनस से हमने क्या कर दिया, दूसरे पैनल के प्लस को जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, जो दोनों पैनल का जो प्लस और माइनस बचा है, पहले पैनल का प्लस बचा है और दूसरे पैनल का माइनस बचा है, इन दोनों से हमें इन्वर्टर या हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर में कनेक्शन देना है। तो अगर एमपीपीटी की बात करें तो दोस्तों 24 वोल्ट में जितने भी एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर या सोलर चार्ज कंट्रोलर आते हैं उनकी वीओसी 110 वोल्ट के समथिंग होती है। तो प्रत्येक पैनल की यदि वीओसी हम 50 वोल्ट भी माने, जैसे बाईफेशियल पैनल आता है, तो दो पैनल हम सीरीज में बना के लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आउटपुट में हमें कितना मिलेगा, मान लो वही जो पैनल है जिनको हमने पहले पैरेलल में कनेक्ट किया था उन्हीं पैनल को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो 24 वोल्ट 10 एम्पियर दे रहे थे पहले भी। तो दोनों पैनल को दोस्तों हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे वोल्टेज जुड़ जाएगा दोनों का, 24 48 वोल्ट हो जाएगा और एम्पियर वही 10 रहेंगे। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर हमारा तो पैनल, जो हमारा सोलर पैनल है वो कम एम्पियर दे रहा है जबकि पैरेलल में ज़्यादा दे रहा था, हमें तो काफ़ी लॉस हो रहा है। बट आप यहाँ पे पावर देखोगे, वोल्टेज इंटू करंट करोगे तो दोस्तों देखिए 480 वाट वही पावर मिल रही है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि हमारा करंट, देखिए अब दोस्तों करंट हमें कितना मिलेगा, अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट कितना मिलेगा 10 एम्पियर और वोल्टेज 48 वोल्ट। तो दोस्तों इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसके फ़ायदे, करंट कितना रहेगा अब 10 एम्पियर, पहले कितना मिल रहा था 20 एम्पियर, पावर तो वही है सेम 480 वाट ही। तो दोस्तों देखिए करंट कम हो गया, अब करंट आधा हो गया पहले का, तो वायर साइज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और जो भी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आप इसमें यूज़ करोगे आपके सोलर सिस्टम में वो भी आधी रेटिंग के हो जाएंगे। मतलब कि पहले मैं 16 एम्पियर की एमसीबी यूज़ कर रहा था, तो मुझे केवल अब 8 एम्पियर की एमसीबी ही यूज़ करनी है। तो कॉस्ट सीधा कॉस्ट कम हो जाएगा पहले वायर का और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का। दूसरी चीज़, यदि देखिए दोस्तों अगर करंट आधा हो गया तो इसका मतलब जो हमारे वायर में I2R लॉस होंगे, जो हमारा डीसी वायर है वो भी बहुत कम हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन अपनी अपनी जगह ठीक है। पर दोस्तों यदि आपके पास एक एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर जिसकी वीओसी 100 या उससे ज़्यादा है तो आपको सीरीज में कनेक्शन ही करना चाहिए। कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग एम्पियर देखते हैं बट दोस्तों हमें केवल पावर देखनी होती है। तो थैंक यू सो मच।